अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 14 साल के तवील अरसे के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। 35,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले इस स्टेडियम में कई यादगार मुकाबले मुनक्किद हो चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग के 309 रन और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फतह इसी ग्राउंड पर हुई थी। उस वक्त जावेद मियादाद साहब कोच थे। इंजमाम उल हक मुल्तान के सुल्तान उस वक्त जो है वो टीम के कैप्टन थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर अगर इंजमाम उल हक मुल्तान के सुल्तान है तो इंटरनेशनल सुल्तान वीरेंद्र सहवाग है जिन्होंने यहाँ ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की हुई है। इसी तरह ब्रायन लारा 219 रन की यादगार इनिंग्स यहाँ पर खेल चुके हैं। 7 वनडे मैचेस अब तक मुल्तान में खेले जा चुके हैं जिसमें से 4 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। 4 सेंचुरियां स्कोर हो चुकी हैं। मार्लन सैम्यूल्स ने यहां पर सेंचुरी स्कोर की है। इसका मकसद है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज इससे पहले भी मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं और ये मुकाबला 13 दिसंबर 2006 में हुआ था और इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ फतह हासिल की थी। 7 ओडीआई मैचेस की मेजबानी कर चुका है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जिनमें से 4 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। यहाँ रजाक ने भी सेंचुरी स्कोर की, शकीबुल हसन ने भी इस ग्राउंड के ऊपर सेंचुरी स्कोर की है, यासिर हमीद ने भी सेंचुरी स्कोर की है। ओडीआई क्रिकेट में अगर हम देखते हैं तो यासिर हमीद इस ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं। वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात कर लेता हूं, टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा क्योंकि अब तक जो मैचेस यहाँ खेले गए 5 में से 3 मैचेस में पाकिस्तान ने फतह हासिल की, 1 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और वो भारत के खिलाफ हुई थी। इंजमाम उल हक की भी कारकर्दगी इस ग्राउंड पर बड़ी जबरदस्त है। कई सारे इश्यूज आज अपने शो के अंदर हमने डिस्कस करने, खासकर विमेंस क्रिकेट पर आज जरूर थोड़ी तफसीली बात करेंगे क्योंकि हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने पहले T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया, उसके बाद ओडीआई सीरीज में भी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करके 2 के मुकाबले में 1 मैच से फतह हासिल की। क्योंकि आज जो मैच खेला गया था उसमें तकरीबन 1 साइडेड मुकाबले के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और जाते जाते दौरे पर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। वैसे भी श्रीलंका के लिए एक कामयाबी खासी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके का माशी बहरान इस वक्त श्रीलंका में है तो फिर उनके लोगों को कोई भी एक फतह बड़ी खुशियां देगा और बहुत मुबारक हो श्रीलंकन क्रिकेट टीम। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनको डिनर्स पे भी लेकर गए, शॉपिंग कराने भी लेकर गए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो फिर बात करेंगे खासकर मुल्तान के हवाले से, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की क्रिकेट एनालिस्ट सैयद राफे सफदर साहब। थैंक यू वेरी मच राफे, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान में ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन जो सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर हमीद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यासिर भाई, सब खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नसीम भाई, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। यासिर, आप ओडीआई क्रिकेट में सबसे कामयाब बैट्समैन है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं। कंडीशंस को थोड़ा सा डिफाइन करें कि मुल्तान की कंडीशन किस तरीके की होती है, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा? जी शुक्रिया नसीम भाई। बिल्कुल, मुल्तान की जो कंडीशन है वो गर्मी की वजह से काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर पूरे पाकिस्तान में बहुत हाई है और मुल्तान वैसे भी नॉर्मली बाकी सिटीज के मुकाबले में ज्यादा गर्म जगह है। वहाँ पे अगर लाहौर में 35 है तो वहाँ पे डेफिनेटली 40-42 होता है और अगर लाहौर में 40 है तो वहाँ पे 45 क्रॉस करता है। तो ये एक चैलेंज होगा प्लेयर्स को। उसके अलावा मुझे नहीं लगता बाकी कंडीशन बैटिंग के लिए अच्छी होंगी, हो सकता है स्पिन भी हो। मेरे ख्याल से यही एक चीज है कि जो वाजिब होगी। निकोलस पुरान की क़यादत में वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम कल दोपहर 12:30 बजे मुल्तान पहुंच जाएगी, यानी इस्लामाबाद पहुंचेगी, उसके बाद मुल्तान 12:30 बजे उन्होंने लैंड करना है। यासिर, दरमियान में सिर्फ 1 दिन का वक्त रह गया। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4:30 बजे से प्रैक्टिस का आगाज करेगी, लेकिन परसों आखिरी दिन होगा जब वेस्ट इंडीज टीम प्रैक्टिस करेगी। उसी दिन ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी भी है, उसी दिन दोनों कप्तान भी बात करेंगे, उसके अगले दिन मैच है। अभी आयरलैंड से खेल के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम, उनके कई टॉप प्लेयर्स भी नहीं है। ऐसे में मुल्तान की कंडीशन में एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। क्या सिर्फ 1 दिन की प्रैक्टिस काफी होगी?
निकलस पूरन की आपने बात की तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और कप्तान भी हैं और नो डाउट उनके टैलेंट तो है टीम में, बट वो वेस्ट इंडीज का कुछ कह नहीं सकते, वो काली आंधी है, क्या पता काली आंधी आ ही जाए उनकी वापस अपने जोबन पे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान की टीम तगड़ी है उनसे, नो डाउट, और उनकी टीम थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है और आयरलैंड से आ रहे हैं वो, तो डेफिनेटली वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी कूल कंडीशंस थी और थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आके उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो लेट्स सी कि अक्सर चैलेंजेस में प्लेयर जो है वो अंदर से अपना 100% दे देते हैं, यू नेवर नो, जब थोड़ा बहुत हो चैलेंजिंग हो तो प्लेयर जो है वो अपना एक्स्ट्रा माइल्स करते, तो हम तो यही चाहते हैं अच्छी क्रिकेट हो, वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छा करे, यहाँ पे आई है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छे मैचेस होने चाहिए। और पाकिस्तान की होम कंडीशंस हैं, इवन तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी मुश्किल होगी, लेकिन लाहौर में उन्होंने प्रैक्टिस की है तो आई एम श्योर कि वहाँ पे उन्होंने उस कंडीशंस के साथ अपने आप को कोप अप कर देंगे। वेदर का इतना बड़ा चेंज एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर कितना फर्क डालता है? वो आयरलैंड से खेल के आ रहे हैं, वहीं से उड़े और उसके बाद वो मुल्तान की सख्त गर्मी में खेलेंगे, तो वेदर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर पे कितना फर्क डालता है? नसीम भाई, एज ए अगर नेचुरली देखें तो वेदर हर इंसान पे ऑब्वियसली फर्क तो डालता है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ने थोड़ी ट्रेनिंग की होती है, थोड़ी सी उनकी एंडोरेंस अच्छी होती है बाकी आम इंसान के मुकाबले में, तो मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही वो हैंड्स अप हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। चैलेंजिंग जरूर होगा क्योंकि ये जून का महीना है और जून के महीने में मुल्तान जैसे शहर में खेलना एक बहुत बड़ा दिल जिगरे का काम है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑब्वियसली थोड़ी सी फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, बट अगेन धूप में फिर भी खेलना है, लेकिन मैच शाम को 4:30 बजे शुरू होगा, तो ये एक एडवांटेज है कि धूप थोड़ी सी 2 घंटे की धूप है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद लाइट्स हैं, लेकिन लाइट्स की अपनी एक हीट होती है, तो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस के लाइट जब ऑन होती है फिर टेम्परेचर किधर जाता है, तो ये वी हैव टू सी दिस। बिल्कुल। और फिर 14 साल के बाद मैच हो रहे, सैयद राफे सफदर साहब हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एनालिस्ट हैं, ये आपसे बात करना चाहेंगे यासिर जी। राफे सलाम यासिर साहब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है यासिर भाई, आपसे सवाल ये था कि देखिए मुल्तान डेफिनेटली गर्मी की वजह से एक तो पिच भी ड्राई होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे या चेस करना इजी होगा? फर्स्ट इनिंग प्रेफरेंस देनी चाहिए जो साइड टॉस जीतती है, या आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों सूरतों में एडवांटेज बैट्समैन को ज्यादा होगा, क्योंकि गर्मी में बॉलर्स की थोड़ी जान जो है वो लगती है, और गर्मी में पहले जो 2 घंटे हैं उसमें बॉलिंग थोड़ी मुश्किल होगी, और बाद में फिर ये है कि बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है ओस की वजह से, लेकिन उस वक्त फिर अगर ओस की वजह से थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो फिर बैट्समैनों को भी उसमें हेल्प मिलती है कि वो बॉल को अच्छा टाइम करते हैं, तो ये है कि बैट्समैन के लिए ज्यादा फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, बॉलर्स को इन बोथ इनिंग्स मेरे ख्याल से स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल करेंगे अनलेस और अनटिल कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कोई कर ले, तो फिर वो एक डिफरेंट चीज है। बट सॉरी, आपसे एक और चीज थी, देखें 2018 में हम PIA स्टेट बैंक से खेली थी, तो मैं वो मैच खेला था, तो जो हमने देखा था स्पिनर्स को बहुत मुश्किल हुई थी, कुछ बहुत पिच स्लो था वहाँ का, आबिद अली ने डबल 100 किया था, तो मगर वो रेड बॉल क्रिकेट थी, तो क्या आपके हिसाब से वनडे में पिच की प्रेपरेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, या इसी तरह ये जिस तरह सहवाग ने 300 किया था और ये इसी तरह रन्स की बरसात होगी वहाँ पे? लेकिन हम 2 मरतबा आउट हुए थे उस मैच में। जी जी यासिर भाई, जी बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट क्लास में नो डाउट फर्स्ट क्लास में भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलर्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो उनकी लेंथ अच्छी होती है, और आप जिस तरह फर्स्ट क्लास में, जिस तरह मैंने 1-2 साल में देखा है,
मुझे कोई इम्प्रेसिव बॉलर नहीं नजर आया जो हमारे जमाने में जिस तरह हर टीम में दो बॉलर्स होते थे। राइट। एक वक्की पट होता था और एक आगे से स्विंग करता था। तो अब जो है बड़ा ही कई शादर नादर कोई एक आध बॉलर जो नजर आता है वो भी बताता है वो फलानी टीम से खेल रहा है। तो ये चीज अब थोड़ी सी कम हो गई है हमारे जमाने के मुकाबले में। और बॉल्स भी काफी चैलेंजिंग होती थी। ग्रेस के बॉल्स हम यूज करते थे, अब जो है कोकाबूरा के बॉल यूज होते हैं जो कि बॉलर्स के लिए एक बड़ा ही चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हैविंग सेड दैट, जिस तरह बात हो रही है मुल्तान के मैच की, तो मुल्तान में नो डाउट बैटिंग पिच होगी। कोकाबूरा का बॉल है, वाइट बॉल है। बॉलर्स थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पेस जिनकी होगी वो शायद उनको लेंथ जिनकी वेरी करते हो तो उनको एडवांटेज हो। और उसमें जैसा शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके होल्डर हैं और एक दो बॉलर्स हैं जो कि बोथ टीम्स आर वेरी टैलेंटेड और बोथ टीम्स आर केपेबल टू डू गुड। ऑब्वियसली पाकिस्तान की होम कंडीशंस हैं, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू पाकिस्तान टीम। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को गुड लक है और वेस्ट इंडीज टीम को भी हम वेलकम करते हैं इंशाल्लाह, और होपफुली अच्छी सीरीज होगी। यासिर, 2006 में जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वाहिद एक रोजा मैच इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, वहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। मार्लिन सैमुअल्स ने 91 बॉल्स पे 100 रन स्कोर किए थे और फतह दिला दी थी। तो किसी एक ग्राउंड पे अगर किसी मुल्क की एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो तो कोई एडवांटेज होता है? हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है नसीम भाई। बिल्कुल, वो मैच मैं भी खेला था। मैंने आई गेस 75-76 रन किए थे और इसमें सैमुअल्स ने 100 किया था और हमने वो मैच हार गए थे हम लोग। अब्दुल रजाक हमारे कप्तान थे। शायद ये चीज ऑब्वियसली जब टीम मीटिंग में वो डिस्कस करेंगे और वो आपस में जब बैठेंगे रिकॉल करेंगे, यार इस ग्राउंड पे हमने एक ही मैच खेला और वही मैच हम जीते हैं, तो वो चीज एक बड़ा एक टीम को बूस्ट अप देती है। तो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वैसे भी इन चीजों से तो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं ऐसी बातों से। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आपने पॉइंट रेज किया जिसकी वजह से अब थोड़ा सा होपफुली कि सीरीज जानदार होगी। स्पिनिंग अटैक के साथ जाना चाहिए या हमें अपने फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और इस गर्मी में? देखिए, गर्मी भी है अभी। हमारे पास फास्ट बॉलर्स जो हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मैच विनर हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं। ये तो डेफिनेटली ये तीन बॉलर्स तो मेरे नज़र में शायद हों। इसके अलावा अगर स्पिनर्स देखें तो फिर हमारे पास शादाब हैं, नवाज हैं और एक और जो जाहिद महमूद। बिल्कुल, जाहिद महमूद को जरूर चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको खिलाना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट करें, उनके लिए एक अच्छा। तो शादाब और जाहिद महमूद एक साथ आप समझते हैं इतनी दिलेरी दिखाएंगे हम? जी बिल्कुल, कोई नहीं हो सकता है और खेलते हैं। दो बॉलर्स भी खेल सकते हैं क्योंकि 50 ओवर के मैच है, तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर इफ्तिखार टीम में है तो इफ्तिखार को भी खिला सकते हैं एज ए 6 बॉलर। खुशदिल शाह या इफ्तिखार? खुशदिल शाह या इफ्तिखार, दोनों में से अगर एक हो तो मेरे ख्याल से दोनों को ही खेलना चाहिए। तो फिर दोनों ही बड़े, बाबर आजम को बाहर तो बिठाएंगे नहीं हम लोग। दोनों इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन मेरे ख्याल से इफ्तिखार को चांस देना चाहिए क्योंकि इफ्तिखार एक प्रॉपर बैट्समैन, अभी तक वो अपना उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। और मेरे ख्याल से इफ्तिखार, अगर मैं हूँ तो इफ्तिखार को जरूर मौका दूं क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल है। अभी तक वो उसने पोटेंशियल शो नहीं किया, तो एक आध दो चांस और इसको देने चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ से 3 ओपनर्स हमने रखे हुए इस टीम में। इमामुल हक हमें दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक हमें दिखाई दे रहे हैं, फखर जमान दिखाई दे रहे हैं। कौन से 2 ओपनर्स होने चाहिए? मैं पाकिस्तान के उस मायनाज ओपनिंग बैट्समैन से सवाल कर रहा हूँ कि जिसने तारीख रकम कर दी थी जब अपना डेब्यू किया था और शानदार परफॉर्मेंस इस मुल्क के लिए दी है। जी बहुत शुक्रिया नसीम भाई, एक बार फिर आपका तहे दिल से कि आप हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। देखिए, एक फखर जमान तो एक ऑटोमेटिक चॉइस है आपके पास एज एन ओपनर।
वो ओडीआई टीम में भी है इंटरनेशनल। और इसके अलावा अगर इमामुल हक की परफॉर्मेंस देखें तो उसने जो कंसिस्टेंसी शो की है, तो मेरे ख्याल से वो उसको सराहना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट उन्होंने क्रिटिसिज्म भी लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी शो की है, तो मेरे ख्याल से इमामुल हक के साथ जाना चाहिए। अच्छा, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल ये कि बड़ी फिटनेस काउंट हुआ करती थी, मुझे याद है आप अपनी जितनी फिटनेस के साथ टीम में आए थे उस वक्त जब रिप्लेस किया था तो बहुत ज्यादा फिटनेस के मामला चलते थे और कोई भी क्रिकेटर उस दौर में ऐसा नहीं था कि वो इंजरी के बाद आ रहा हो और डायरेक्ट आके पाकिस्तान खेल जाए या तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोई नाम हो। हमारे यहाँ पे जैसे शादाब अनफिट हो जाते हैं, फिट होते ही डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाते हैं, ये सिलसिला सही है? उन्हें पहला मैच मिलना चाहिए, जाहिद महमूद को मिलना चाहिए और उनकी फिटनेस थोड़ी चेक होनी चाहिए? हमारा वक्त और था नसीम भाई, एक टीम होती थी, ठीक है, और हम लोगों को उस टीम में आना होता था। अब 6-6 टीमें आपकी फ्रेंचाइजीज हैं, आपकी T20 की साइड अलहदा है, वनडे की अलहदा है, टेस्ट की अलहदा है। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। शादाब खान जो है नो डाउट इम्पैक्ट प्लेयर है और मेरे ख्याल से अगर वो फिट है पूरी तरह 100%, उसका फिटनेस टेस्ट लें और उसके बाद उसको जो है अगर वो फिट है तो उसको मौका दें। और अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेग स्पिनर भी खेल सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल अगर शादाब खान फिट है तो ऑब्वियसली उनको शॉर्टर फॉर्मेट में उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको और आपको बहुत-बहुत सलाम। बिल्कुल साजिद भाई, एक मिनट आया रफ़े, आपने गुफ्तगू सुनी यासिर की, बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस है यासिर का यहाँ खेलने का और जिस तरीके की वो गुफ्तगू कर रहे थे कि स्लो पिच के ऊपर एक बड़ा इम्तिहान होगा, तो वेस्ट इंडीज को इतना प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा, सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है। राइट, तो आप उसका क्या होगा, आप ये उससे कितनी तैयारी होगी? मेरे ख्याल में आप ये जरा जवाब सोचिएगा। और मैं साजिद भाई आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं कि वेस्ट इंडीज को इतना प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा और उनके कई की प्लेयर्स नहीं आ रहे। इसके साथ साथ कुछ विमेंस क्रिकेट पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ओडीआई सीरीज पर। कल 12:30 बजे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ओलिया की सरजमीन मुल्तान लैंड कर जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है, कल उनका पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। वेस्ट इंडीज को सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। आयरलैंड के ठंडे मौसम से आने के बाद मुल्तान के गर्म तरीन मौसम में एक दिन की प्रैक्टिस क्या काफी होगी वेस्ट इंडीज की टीम के लिए? जी राफी साहब, यही मैं आपसे सवाल कर रहा था, यही सवाल साजिद भाई से भी करना है। देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह की गर्मी मुल्तान में होती है वो जब तक अगर आप उस या तो पंजाब में या ऐसी रीजन में ना रह रहे हो जहाँ पे आपको आदत हो उस गर्मी की, तो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए फर्क होगा। ये एडवांटेज है कुछ पाकिस्तान को? जी, पाकिस्तान के लिए भी एडवांटेज है और दूसरी चीज ये है कि पहला मैच खेलते हुए तो शायद उनको इतना महसूस ना हो, मगर जो रिकवरी टाइम होता है ना उसमें पता चलेगा उनको कि यार ये हमारे साथ दिन में क्या हुआ, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो नेक्स्ट डे, क्योंकि सिर्फ एक दिन का गैप है। जी, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है। सेकंड और थर्ड मैच में वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं वो उनकी फिटनेस का टेस्ट होगा एक तरीके से, पहली बात, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस नहीं है ये। थोड़ा मुल्तान इज रियली हॉट भाई, हमारी डोमेस्टिक नहीं होती। एग्जैक्टली, ये तो हमारी मजबूरी है कि पिंडी में हमें नहीं करा सके तो मुल्तान लाना पड़ा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली क्योंकि वो उस मुल्तान की पिच पे खेले भी नहीं है, इवन दो वो बैटिंग के लिए फ्रेंडली होती है, मगर मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज के पास फायर पावर ज्यादा है, मगर क्योंकि ट्रैक स्लो होगा, गर्मी की वजह से पिच भी ड्राई होगी, तो पाकिस्तान की बैटिंग कंडीशंस को ज़्यादा सूट करेगा। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान अगर चेज भी करेगा तो मेरा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और अगर फर्स्ट भी करता है मेरे साथ पाकिस्तान का ओवरऑल अपर हैंड रहेगा, बिकॉज वो कंडीशंस ज़्यादा फेमिलियर हैं और वेदर से भी ज़्यादा फेमिलियर हैं और उनको टाइम भी जाहिर सी बात है वहाँ वो है इधर काफ़ी अरसे से, ज़ाहिर है, तो फिर कहीं बाहर भी नहीं खेल के आ रहे हैं। पाकिस्तान को मसला होगा, पाकिस्तान एडजस्ट है, एक्लिमेटाइज हैं। आप मौसम के हवाले से अगर बात कर लेते हैं साजिद खान साहब,
पाकिस्तान को ये कितना बड़ा एडवांटेज है कि वो आयरलैंड से खेल के आ रहे हैं, उनके कई सारे की प्लेयर्स नहीं है, हमारी टीम मुकम्मल है और सिर्फ एक दिन का मौका मिलेगा उन्हें प्रैक्टिस का, अगले दिन उन्होंने मैच खेलना है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। अब 100% पाकिस्तान टीम को एडवांटेज है और 100% पाकिस्तान इस एडवांटेज का फायदा उठाएगा और तमाम पॉइंट को बना भी लेगा और ले भी लेगा। और जिस तरह वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का तो कोई नेवल बदल नहीं है। ओडीआई में पाकिस्तान 100% बहुत कॉन्फिडेंस है, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। मगर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजाम उल हक अस्पताल में चलेंगे, दोबारा उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और इमाम उल हक हो सकता है, क्योंकि आज ही अभी तक की इत्तला वो अस्पताल में मौजूद है अपने चाचू के पास, तो ये दुआ करते हैं मेट्रो न्यूज चैनल की तरफ से इनजी को बहुत अल्लाह ताला जल्द सेहत, अल्लाह ताला इंजमाम उल हक की बड़ी खिदमत है। सर मुझे तो साजिद भाई आपको सबको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच कि जिसमें 9 आउट हो गए थे और इंजमाम उल हक ने सेंचुरी स्कोर करके मैच जिताया था और फिर शानदार कमबैक किया था उन्होंने एक मरतबा। फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी 2003 में। इंजी ने टेस्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई थी और 9 विकेट आउट हो चुके थे और पाकिस्तान के साबिक कप्तान 304 रन बनाने वाले मेरे ख्याल में ग्रेट हनीफ मोहम्मद के बाद, यूनुस के बाद ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तान थे। और मैं दुआ गो हूँ उनकी सेहत के लिए और इमाम उल हक जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी बन के सामने आए, कि वो चाचू से बहुत मोहब्बत करते हैं, अस्पताल में अभी मौजूद है, तो ये भी बताना जरूरी है। मगर आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जेल हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ये जरूर बताते चलें, देखिए 14-16 साल बाद ओडीआई खेला जा रहा है और पाकिस्तान टीम के पास बहुत अच्छा बैकअप है। वर्ल्ड क्लास शाइन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, हसन की बात करूँ, शदाब की बात करूँ, नवाज की बात करूँ, मगर पर्ची को भी तो खिलाना ना इफ्तिखार को। अब जब तक रिजवान कैसे नहीं और रिजवान का बच्चा कैसे नहीं खेलेगा, तो ये भी तो आप देखें। आपने बहुत प्यारी बात की, आपके साथ राफेल लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद हैं, आपने देखा होगा खुलदिल शाह एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर मौजूद है, मगर आप वही बात करेंगे अगर इफ्तिखार को खिलाएंगे, तो ये चीजें गलत है। आप मेरिट नहीं तो इफ्तिखार को अगर ये साजिद भाई जरा थोड़ा डिफाइन तो कीजिएगा कि इफ्तिखार को कहते हैं कि जी वो हमें ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन मिल जाता है, वो कितने बड़े ऑफ स्पिनर हैं जरा ये तो बताएं साजिद भाई। धोखा है नसीम भाई, धोखा क्रिकेट में होते हैं, धोखा क्रिकेटर हैं। यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में 6 ओडीआई खेले हैं और 6 ओडीआई में पाकिस्तान से उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। जरूरी नहीं है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आप रन बना सकते हैं, मगर इस तरह उनको मौके दिए जा रहे हैं। ये लॉबी के तहत देखिए, क्रिकेट हमारी मुल्क की टीम है, ये किसी दोस्तों की टीम है। रिजवान डंके की चोट पे प्रैक्टिस उनको कराता है और रिजवान तन तना उसको सपोर्ट करता है। इस तरह की रिजवान एक अच्छा क्रिकेटर, मगर सपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। जो अच्छा प्लेयर है खुलदिल शाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, अब नवाज भी अनफिट है, शदाब भी अनफिट है, जाहिद 100% फिट है, मगर वही बात होगी लॉबी मेरिट पे टीम आप यकीन करें अच्छी खिलाना चाहिए। मगर वही बात है, नवाज भी खेलेगा, शदाब भी खेलेगा, जाहिद नहीं खेलेगा, धानी नहीं खेलेगा, 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे और 3 स्पिनर खेलेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख करार दी जाती है, सगीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़हीर अब्बास साहब के छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं? ठीक सगीर भाई अल्लाह का शुक्र। सगीर भाई मुल्तान में कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे इंजमाम उल हक को एक मरतबा फिर दिल की तकलीफ हुई है, अभी साजिद भाई ने ये खबर ब्रेक की है और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। अल्लाह ताला इंजमाम उल हक को सेहत अता फरमाए। सगीर अब्बास भाई पिछले 2 हफ्ते पहले स्लिप हो गए थे और इनका पैर फ्रैक्चर है, वरना वो हमारे स्टूडियो में बैठे होते, इसी वजह से सगीर भाई भी नहीं आ सके। लेकिन सगीर भाई की जितनी विमेंस क्रिकेट पर ग्रिप है, हम जरा थोड़ा सा जानना चाहते थे कि जो नई बच्ची आई हैं वो किस तरह है। लेकिन सगीर भाई पहले आपसे स्टार्ट लेंगे, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई सीरीज हो रही है, कितना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को? जरा मौसम से हम आएंगी है, वो आयरलैंड से खेल कर आ रहे हैं डायरेक्टली वेस्ट इंडियन और सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस का मौका मिलेगा उन्हें। सिम भाई क्योंकि देखें उनके प्रैक्टिस का मौका बहुत कम है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सारे। अभी इंडिया में भी उनके काफी प्लेयर्स खेल कर आए हैं, तो एडवांटेज तो यकीनन फिर भी हमें ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी काफी है। इंडिया का जो नाइट मैचेस थे ज्यादातर ये भी नाइट मैच होंगे, लेकिन ये है कि यकीनन वो यूज टू हैं, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके और अच्छे हिटर्स जो हैं उनके पास। वो ये है कि या तो एक वो हमेशा देखें हिटर्स का ये होता है, या तो वन साइडेड मैच कर देंगे या फिर आउट होने पे आते हैं, तो फिर ऐसे आउट होते हैं कि वो मैचेस हमारे आपने पहले भी देखा होगा, वो यही हुआ कि यानी 150 या 300 दरमियान नहीं है। नहीं बिल्कुल वो ऐसे ही है, बिल्कुल या तो आर या पार वाली बात होती है। हमेशा से वो एग्रेसिव क्रिकेट ही खेले, आप विवियन रिचर्ड्स के जमाने से देख लें,
वो आउट होने, उनका कोई फियर नहीं आउट होने का, तभी वो पहले भी चैंपियन थे, अभी भी उनमें इनकी क्वालिटी है कि अभी वो चैंपियन बनते हैं और बनते रहते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत बड़े प्लेयर आ रहे हैं इस बार, इंडिया से खेल कर आ रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है काफी उनके लड़कों को। तो अब लास्ट टाइम हमारे मैच हुए थे उसमें काफी नए थे वो लड़के, अब एक्सपीरियंस है, अब मैच ज्यादा टफ हो सकता है। एडवांटेज फिर भी पाकिस्तान को है, लेकिन इतना आसान नहीं है वेस्ट इंडीज को हराना। सगीर भाई, अब थोड़ी सी कुछ विमेंस क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आज ओडीआई मैच हार गई अगेंस्ट श्रीलंका और बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद हारी, लेकिन T20 सीरीज में क्लीन स्वीप, ओडीआई सीरीज भी जीती 2-1 से अपने नाम की पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने। कुछ नई क्रिकेटर्स का इंडक्शन हुआ है, उसमें तूबा की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारी गुलफरोजा नाम है शायद, वो उनका इजाफा हुआ है। तो ये नया इजाफा किस तरह देखा? बड़े आपकी एक गहरी नजर है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट पे। जी, मैंने इनके डोमेस्टिक मैचेस देखे हैं और जो मेरे पास मेरी स्टूडेंट्स भी आती हैं उनसे भी मैंने पूछा था, और मैं पूछता रहता हूँ नई लड़कियों के बारे में, क्योंकि कराची में बहुत अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा, लेकिन लाहौर से फिर भी अच्छे टैलेंट आ रहे हैं। गुलफरोजा की बात करें, वो बहुत अच्छी प्लेयर हैं, बैड लक हुई कि वो स्कोर नहीं कर सकी, उससे हम उनके जज नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छी है। उसके अलावा सदफ हैं, वो भी हल्की हल्की मीडियम पेस करती हैं और बैटिंग भी अच्छी करती हैं, मिडिल ऑर्डर अच्छी प्लेयर हैं, बुरी प्लेयर नहीं है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल सका। और उसके अलावा आप जो तूबा पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच बनी। जी, उसको एक तो विकेट का एडवांटेज मिला, लेकिन उसकी जो लाइन लेंथ और उस जो विकेट है उसके हिसाब से वो पेस उसकी है बॉल पे, उससे उसको बहुत एडवांटेज मिला। अभी देखें वो एक और हमारी लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेग स्पिनर है फातिमा जी, जो आज भी खेली थी, जो पहले मैच में वुमेन ऑफ द मैच हुई थी, वो जरा लूप के साथ करती हैं। इनका थोड़ा ट्रेजेक्टरी 2020 वाली है, वो इसलिए थोड़ी सी बेटर मैं कहूंगा तूबा को, कि वो फील्डर भी बहुत अच्छी है और नीचे जाके स्कोर भी करती हैं। गुल फातिमा में ये है थोड़ा सा फील्डिंग का है, और दूसरा ये है कि अपना बैटिंग भी उनको बिल्कुल भी नहीं करनी आती। तो यकीनन जब भी आप वनडे और T20 की टीम बनाएंगे अब, तो मेरे ख्याल में तूबा को उनसे प्रेफर करेंगे, ना कि अगर कोई 2 दिन का मैच हो, वो 2 दिन की बॉलर हैं ये वनडे की और इसकी, तो ये आपको तूबा को बहुत अच्छी मिल गई है। और आपने देखा होगा उन्होंने 2-3 कैच भी इतने जबरदस्त पकड़े हैं जो जी, लगता है कि उनमें बहुत एनर्जी है। एक्साइटिंग क्रिकेटर मिली है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को तूबा की सूरत में। जी हाँ, बस ये है कि देखें ये सीरीज थोड़ी सी विकेट शुरू में जब खेले गया मैचेस तो बहुत स्लो थी और ब्रेक भी बहुत था। अभी आज जितना उस पर मैच होते रहे विकेट काफी सीधी होती रही। लास्ट मैच आप देखें तो काफी सीधी विकेट थी, इतना ब्रेक नहीं था। उसमें वही था कि अत्ता पत्तू उनकी जो प्लेयर है उसी पे सारा मैच डिपेंड करता था। वो आउट होती थी उनकी पूरी टीम बिल्कुल डाउन हो जाती थी। तो आज उन्होंने खुल के बैटिंग की। उन्होंने कहा 2 सीरीज तो हार चुके हैं, आज क्यों ना मैं अपनी नेचुरल बैटिंग करूं। यकीनन जो भी कोच होता है अपने सबसे सीनियर प्लेयर को यही बोलता है, जी आपने पूरा खेलना है, आप ही ने टीम को चलाना है। तो वो प्लेयर रुकने वाली नहीं है, उन पे प्रेशर आएगा तो उनसे स्कोर नहीं होगा। जब आप उनको बोलेंगे जी लाइसेंस दे देंगे मारो, तो वो उस टाइप की प्लेयर है, उनको आप रोक नहीं सकते। इसीलिए उनकी जो अपना फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसमें उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो हर मैच हर किसी फ्रेंचाइज में 100 एक जरूर करती हैं और साथ में 35-40 रन जरूर करती हैं, क्योंकि वो खुला खेलती हैं उसमें। तो ये हमारे साथ आज ये एडवांटेज हो गया था कि वो बहुत अच्छा खेली और खुल के खेली, और हमारे बॉलर थोड़े से आज एक्सपोज हुए। विकेट थोड़ी सी अच्छी थी आज, हमारे पेसर्स ने दोनों ने बहुत अच्छी गेंद की। स्पिनर्स थोड़ा क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा था तो वो क्वालिटी नजर नहीं आई आज उनको। आज की विकेट में पेस वेरी करना नहीं आ रहा था कि हमने किस पेस से बॉलिंग करनी है, तेज करनी है, स्लो करनी है, वो उनको एक्सपीरियंस से ही आएगा। और खास तौर पे अभी निदा डार और 1-2 बॉलर्स के अलावा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है हमारी ज्यादा, डियाना बेग के अलावा बाकी फातिमा भी बहुत अच्छी बॉल कर रही है, वो भी आज थोड़ा सा पिटी। और बाकी वो क्या नाम है हमारा, फातिमा भी पिटी। और बाकी जो भी था उन्होंने बहुत अच्छी बॉल नहीं की, लेकिन उनमें ऐसी सलाहियतें हैं कि वो आगे जाके हमारे अच्छा कर सकती हैं। और आपको मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया तो खैर बहुत बड़ी टीम है, और जो हमारे बराबर की टीम है उनको अच्छा टक्कर देके मैचेस काफी जीत भी सकती हैं, जैसे अभी ये सीरीज जीती है। बिल्कुल इंप्रूवमेंट दिखाई दी राफे भाई पाकिस्तान की, और कुछ नए लोगों को इंडक्ट किया, वरना लोग यही बात करते थे वही एक पूल है
उसी में से आप Right. प्लेयर्स खिलाते हैं? नहीं, मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था श्रीलंका की जो T20 सीरीज हुई है पाकिस्तान की। एक तो मैं कहूँगा पाकिस्तान वुमेन्स टीम की फील्डिंग से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, जो ओवरऑल इन्होंने जिस तरह कैचेस कुछ लिए हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद एक लेग स्पिनर को मैंने देखा है जो उन्होंने डेब्यू किया था, आई थिंक तूबा जी, और उन्होंने पहले ही अपने 4 आउट किए। उनके पास ब्रेक बहुत है, उनका बॉल बहुत अच्छा और कंट्रोल से बॉल कर रही थी। और डेब्यू पे अगर आपके पास कंट्रोल है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज स्पिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। बैट बॉल्स बीइंग अ लेग स्पिनर अगर आप कम कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम में क्वालिटी बॉलर का और एडिशन हुआ। साथ में बैटिंग आप देखें, वो जो एक मैच था बिल्कुल लास्ट ओवर में ये जीते हैं, ठीक है, तो आपके कैप्टन है जो अपनी नर्व होल्ड करी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट जो है वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी की तरफ आना शुरू हो गई है। और थोड़ी सी एक ज़माने में आई थिंक पॉलिटिक्स के बारे में हम ज़्यादा बात सुनते थे, अब उन चीज़ों से थोड़ा उभर गए हैं। और ये क्रिकेट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि साजिद भाई को सबसे ज्यादा परेशानी यही रहती थी कि वही लोग घूम के खेल रहे हैं। साजिद भाई अब तो नए लोग आ गए, तो थोड़ा इत्मीनान आया आपको? बिल्कुल नसीम भाई, जिस तरह की आपने बात की, तूबा सलीम जाफर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान वुमेन्स को संभाला, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 2004 से पाकिस्तान वुमेन्स टीम आई है। 2022 की अगर बात की जाए तो पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसा कोच आया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। सलीम जाफर ने इस टीम को जेल किया। सलीम जाफर ने जिस तरह इस टीम को मोटिवेट किया, जितना तुबा की बात करें, तुबा आउटस्टैंडिंग राइट आर्म लेग स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास, उसमें वो तमाम वो सलाहियतें मौजूद है जो हम पाकिस्तान में देखना चाह रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान वुमेन्स से गुरु बंदिया थी, कोचों का बेड़ा गर्क कर दिया, मगर सलीम जाफर ने आके जिस तरह पाकिस्तान वुमेन्स को खड़ा किया और तमाम लड़कियों को एक चीज दिखाई है, जीत के जज्बे के साथ 2020 जीते, ओडीआई जीते, तो ये चीज पाकिस्तान वुमेन्स के लिए बहुत खुशाइन बात है। बहुत खुशाइन है। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। सगीर भाई, जाते जाते बिस्मा की लीडरशिप, जवेरिया को ड्रॉप किया, सिद्रा अमीन ने सेंचुरी स्कोर की, कितने एक तो बिस्मा की कैप्टनशिप और कितने इंप्रूवमेंट के साइन आपको दिखाई दिए? बिस्मा तो क्योंकि काफी अच्छे से कैप्टन है पाकिस्तान टीम की, तो इम्प्रूवमेंट तो है उनकी। इस बार भी देखें 4-5 मैचों में बहुत अच्छी उन्होंने कैप्टनसी की। लास्ट मैच में काफी कुछ 6-7 ओवर के लिए बाहर गई, तो थोड़ा सा बीच में गैप आया था, लगा के थोड़ा मेधा डार को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने एक आध ऐसी चेंजेस की जिनसे वो और उनके बैटर खुले थे, जो मैंने ऑब्जर्व किया। लेकिन ये कि बिस्मा तो यकीनन आपकी टॉप प्लेयर भी हैं, नंबर 1 प्लेयर है पाकिस्तान टीम की। जवेरिया को ड्रॉप करना सही था? जवेरिया को ड्रॉप करना ये था कि देखिए जवेरिया भी आपकी नंबर 1 प्लेयर ही है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी फॉर्म इस दफा इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ अरसे से वो स्कोर नहीं कर रही थी। तो यकीनन अब देखिए ना, अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको नए फेसेस तो लाने ही पड़ेंगे। अगर वो देखें अब डोमेस्टिक है, आगे करेंगी तो फिर बिल्कुल फिर से आ जाएंगी। लेकिन सिद्रा अमीन की अगर पुराने प्लेयरों को खिलाते रहेंगे तो फिर आपके पास नए फेसेस कैसे आएंगे? बिल्कुल सही बात है। जरा सिद्रा अमीन को डिफाइन कीजिएगा सगीर भाई, हमारा टाइम बिल्कुल कम है। बहुत अच्छी प्लेयर मिली है, पहले से काफी अच्छी थी, लेकिन अब उन्होंने काफी इम्प्रूव कर लिया है, क्योंकि बीच में ये काफी अनफिट रहती हैं। जब भी इनको माशाल्लाह इनकी फॉर्म अच्छी लगती है, उमन ये काफी अनफिट रही हैं, इनके घुटने में प्रॉब्लम था। अब इस बार माशाल्लाह से लगा कि वो अपने मतलब बेस्ट फॉर्म में हैं, और उसी वजह से आपको वनडे सीरीज में भी काफी एडवांटेज है। उन्हें 100 भी किए, 60 भी किए, तो यकीनन ऊपर से अगर आपको एक बेस आपको अच्छी मिल जाती है, स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, तो नीचे वालों को काफी आसानी हो जाती है। और मैच में ये हुआ, इस मैच में इत्तेफाक से वो फॉर्म बिल्कुल ठीक है। सगीर भाई थैंक यू वेरी मच। सगीर भाई, हेडलाइन का टाइम हो गया, मुझे कह दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद राफिज अब्दुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच यासिर हमीद साहब, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जम के खेलना है, और एक एक मैच वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो अच्छा परफॉर्म करना है। एंड वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम। पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए हम तो ऑल आउट जाएंगे। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।